हेलो एवरीवन। आज मैं अपनी इंग्लिश ग्रामर क्लास में पहले तो आपको फर्स्ट जो मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी कल की क्लास में होमवर्क उसको पहले क्लियर करना चाहूँगी, देन हम न्यू टॉपिक पर आएंगे। मैंने आपको एक्सरसाइज पहले तो दी थी सेंटेंसेस की, जिसमें आपको चेंज करना था पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में, क्योंकि सारे सेंटेंस जो मैंने आपको दिए थे वो पॉजिटिव में कहे गए थे। तो हमारा पहला सेंटेंस था बर्ड फ्लाई इन द स्काई, जिसको हमको नेगेटिव में कन्वर्ट करना था, तो वो हो गया बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई। इसके बाद हमारा सेकंड सेंटेंस था रोहित लव्स हिज टीचर, तो इसको हमको करना था इंटेरोगेटिव में करना था। तो हो गया वो डज रोहित लव हिज टीचर, क्या रोहित अपने टीचर से प्यार करता है। उसके बाद थर्ड सेंटेंस था बॉयज डूइंग देयर होमवर्क, जिसको कि हमको नेगेटिव में करना था, तो हमने उसको कर दिया बॉयज आर नॉट डूइंग देयर होमवर्क। पॉजिटिव में था, हमने उसको नेगेटिव में चेंज करना था, तो हो गया बॉयज आर नॉट डूइंग देयर होमवर्क। इसके अलावा बाकी के दो सेंटेंस हैं, इनको आपको इंटेरोगेटिव में चेंज करना था। माई फ्रेंड स्पीक गुड इंग्लिश, और इंटेरोगेटिव में हमने कर दिया डज माई फ्रेंड स्पीक गुड इंग्लिश, यानी कि क्या मेरे फ्रेंड्स अच्छी इंग्लिश में बात करते हैं, क्योंकि हमें इंटेरोगेटिव में करना है, प्रश्नवाचक। फिफ्थ सेंटेंस है डॉग्स आर बार्किंग, जिसको कि हमने कर दिया आर डॉग्स बार्किंग, क्या डॉग्स भौंक रहे हैं कि कुत्ते भौंक रहे हैं। तो ये हमने सारे इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव में चेंज करने थे, सारी सेंटेंसेस पॉजिटिव में थे। अब इसके बाद इज एम आर वर्ड्स का यूज करना था फिलअप्स में। पहला था देयर बैग्स डैश हैवी, देयर बैग्स आर हैवी। सेकेंड सेंटेंस लुक देयर डैश रमन, देयर इज रमन। माई ब्रदर एंड आई डैश गुड cricket players are good cricket players. The weather is nice today. The bag is not so heavy. तो जिन भी स्टूडेंट्स को आए ना हो, वैसे तो आ जाने चाहिए क्योंकि सिंपल थे, बहुत क्लियर थे, फिर भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो या किसी ने कोई गलत नोट किया हो, गलत एक्सरसाइज नोट की हो या एक्सरसाइज करनी ना आई हो, तो वो इसमें से नोट कर सकते हैं। आफ्टर 2 मिनट्स मैं इसको रख करके आपको नया टॉपिक स्टार्ट करूँगी, और आज हम देंगे आपको जो हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज आज मैं आपको दूंगी होमवर्क में। लेकिन आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं नया टॉपिक आज स्टार्ट करूँगी। यस स्टूडेंट्स, आपने एक्सरसाइज नोट कर ली होगी। अब मैं नया टॉपिक आज स्टार्ट कर रही हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसे मैं आपको क्लियर करूंगी, समझाऊंगी अच्छे से, और फिर इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी मैं आपको दूंगी, पर वो मैं आज नहीं दूंगी, वो मैं कल दूंगी। आज हम आपको जो हम पहले टॉपिक पढ़ चुके हुए हैं, जो हमने कल पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज आज मैं आप लोगों को होमवर्क में दूंगी। पहले दो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हुए हैं, तो ये थर्ड टॉपिक है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके,
फर्स्ट पॉइंट इसका नोट कीजिए सबसे पहले, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस denotes an action that has just been completed. As I have written my essay. He has worked the sum. The present perfect tense is also used instead of past tense to represent a past action as continuing to the present as we have lived here 10 years. Yes. First of all, the present perfect tense denotes an action that has just been completed. यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमको उस एक्शन के बारे में बताता है जो अभी कुछ ही देर पहले कंप्लीट हुआ होता है. जैसे कि आई हैव रिटन माई ऐसे, मतलब मैं अभी अपना ऐसे लिख करके चुका हूँ. आई हैव रिटन माई ऐसे, मैंने अपना ऐसे लिखा. ही हैज वर्क द सम, वो अपने सम्स पर काम कर रहा है, यानी कि अपने मैथ्स के सवाल जो हैं उन पर काम कर रहा है. इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है उस पास्ट टेंस में जो आज भी हमारे साथ कंटिन्यूएशन में है. जैसे मैं यहाँ 10 साल से रह रहा हूँ, तो वी हैव लिव्ड हियर 10 years एंड वी आर स्टिल लिविंग हियर. मतलब मैं यहाँ 10 साल से रह रहा हूँ. तो रह रहा हूँ से हमें पता चल रहा है कि मैं रह रहा हूँ और पहले भी रह चुका, 10 साल पहले भी रहता था और अभी भी यहीं रह रहा हूँ. तो इसलिए इसका यूज हम पास्ट टेंस में, लेकिन जो काम अभी तक जारी है उसके लिए भी किया जाता है. अभी मैं आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी बताती हूँ. नोट द डिफरेंस. Lived here for 10 years. हम यहाँ 10 वर्षों से रह रहे हैं. We lived here 10 years. दोनों में फर्क है. दोनों में फर्क कैसे है? हम यहाँ 10 साल से रह रहे हैं और हम यहाँ 10 साल से रह रहे हैं, मतलब 10 साल पहले से यहाँ हैं. मतलब ये काम पहले भी हो चुका है और आज भी जारी है. इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. ठीक है. अब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर के साथ भी समझाऊंगी. पहले आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से 2 मिनट के अंदर.
यस स्टूडेंट्स, अब मैं इसको रब कर रही हूँ और अब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस का स्ट्रक्चर बताऊंगी। जैसे मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का और सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था। दोनों के स्ट्रक्चर बताए थे मैंने कि क्या क्या यूज होता है टेबल के थ्रू। उसी तरीके से आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर आपको बताऊंगी। कहाँ सब्जेक्ट यूज होना है, कहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म यूज होनी है, कहाँ ही शी यूज होना है और कहाँ पे इज एम आर का यूज होना है। क्लियर? अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बता रही हूँ, उसी पर बेस होकर के मैं आपको एक्सरसाइज दूंगी, वो आप लोगों को क्लियर करनी है। पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट ओब्लिक हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंटेरोगेटिव में हैज हैव सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई हैव ईटन, मैं खाता हूं। आई हैव नॉट ईटन, मैं नहीं खाता। हैव आई ईटन, क्या मैं खाता हूं? यू वी दे, जो कि मैं प्रीवियस क्लासेस में भी आपको बता चुकी हूँ। यू एक व्यक्ति के लिए यूज होता है, वी दो लोगों के लिए और दे दो से ज्यादा लोगों के लिए यूज होता है। यू वी दे हैव गॉन, तुम जाते हो, हम जाते हैं, वे जाते हैं। यू वी दे, तुम नहीं जाते, वे नहीं जाते, हम नहीं जाते। हैव यू गॉन, क्या तुम जाते हो, क्या हम जाते हैं, क्या वे जाते हैं। मतलब मैंने एक ही में बता दिया, यू वी दे मतलब सिंगुलर में भी यूज हो गया और प्लूरल में भी यूज हो गया, या नंबर ऑफ पीपल्स के लिए भी यूज हो गया। नाउ सेकंड एग्जांपल इज ही शी, he she has done it। he she has not done it। has he she done it। लड़का करता है, लड़का नहीं करता। क्या लड़का करता है? लड़की करती है, लड़की नहीं करती। क्या लड़की करती है? ही और शी। ठीक है, अब एग्जांपल लीजिए सरिता का। सरिता हैज टॉट अस, सरिता ने हमें बताया। सरिता ने हमें नहीं बताया। क्या सरिता ने हमें बताया? नोट करने के साथ साथ मैं आपको तुरंत सारी एग्जांपल्स भी क्लियर करती जाती हूँ। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं। मैं दोबारा से एक बार आपको और बता देती हूँ।
पहला एग्जांपल है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का, आई हैव ईटेन, मैं खाता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस है मैं नहीं खाता, और इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्या मैं खाता हूँ। उसके बाद यू वी दे का यूज करते हुए हमने यूज किया यू हैव गॉन, क्या तुम जाते हो, क्या तुम नहीं जाते, क्या हम जाते हैं। वी का यूज करेंगे हम तो हम जाते हैं, हम नहीं जाते, क्या हम जाते हैं। दे का यूज करेंगे वे जाते हैं, वे नहीं जाते, क्या वे जाते हैं। ही और शी का यूज करेंगे तो लड़का करता है, लड़का नहीं करता, क्या लड़का करता है। और लड़की का अगर एग्जाम्पल यूज करेंगे तो क्या लड़की करती है, लड़की नहीं करती, क्या लड़की करती है। अब हमने सरिता का एग्जाम्पल लिया, सरिता टॉट अस, सरिता ने हमें बताया, सरिता ने हमें नहीं बताया, क्या सरिता ने हमें बताया। तो इस तरीके से पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। नेगेटिव में हम सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट, हैव नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पॉजिटिव में सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस स्ट्रक्चर से आपको आगे आने वाली एक्सरसाइज में काफ़ी मदद मिलेगी। पहले आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए, देन हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोनों से रिलेटेड एक्सरसाइज आपको देंगे जो आपको होमवर्क करनी है। और फिर इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, वो हम आपको क्लियर करेंगे। पहले आप ये टेबल को नोट कर लीजिए। यस क्लास, सभी ने नोट कर लिया। तो अब हम इसे एडिट एक्सरसाइज पे डिस्कस कर लेते हैं और देन हम अपना न्यू चैप्टर, न्यू पॉइंट स्टार्ट करेंगे, न्यू टॉपिक। यस, प्लीज नोट इट डाउन। ये आप लोगों को होमवर्क है, मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करवाऊंगी, सॉल्व मैं आप लोगों को कल करवाऊंगी एक्सरसाइज।
यस स्टूडेंट्स, ये जो ब्रैकेट में मैंने आपको दिया हुआ है ये इन सेंटेंस में फिल होगा, पर कौन सी वॉइस से, किस तरीके से, कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है आपको, कहाँ एस ई एस ई डी, हैव नॉट, हैज़ नॉट का यूज़ करना है, वो सब आपको खुद फिल करना है। ये एक्सरसाइज मैं आपकी कल सॉल्व करवाऊंगी। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज है जो मैंने अभी आपको टॉपिक पढ़ाया है, और इसके बाद मैं आपको जो मैंने कल टॉपिक पढ़ाया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उससे रिलेटेड एक्सरसाइज दूंगी। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। यस स्टूडेंट्स, नोट कर लिया आप लोगों ने एक्सरसाइज। अब जो मैंने आपको कल की क्लास में जो है पढ़ाई थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज मैं आप लोगों को दे रही हूँ। क्योंकि उससे रिलेटेड एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को दी नहीं थी कल, उसको आपको क्लियर करना है, और कल इन दोनों एक्सरसाइजेस को मैं सॉल्व करवाऊंगी अपनी क्लास में, कल वाली में, ठीक है। Complete the sentences. Use one of these verbs. Verbs का चार्ट मैं यहाँ बना दे रही हूँ आपको, जो आपको इन 5 सेंटेंसेस के अंदर यूज करने हैं। यस, ये ऊपर जो टेबल मैंने आपको दी हुई है ये इन 5 सेंटेंसेस में भरनी है। वेयर इज उमेश? ही इज इन द किचन। ही डैश। अब कुक आएगा, कुकिंग आएगा, कुकड आएगा, वो आप लोगों को खुद करना है। टेबल आप लोगों के पास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर, आपको खुद क्लियर करना है। दे आर डैश अ न्यू थिएटर इन द सिटी सेंटर एट मोमेंट। I dash now goodbye. Wears Renu? She dash a shower. You dash on my foot. अब जो भी आएगा इन्हीं सेंटेंस, इन्हीं वर्ड्स में से इन सेंटेंसेस के अंदर भरा जाएगा, वो आप लोगों को खुद क्लियर करना है। आज का ये आपका होमवर्क है, कल मैं इस एक्सरसाइज को सॉल्व करवाऊंगी।
अब इसके बाद नेक्स्ट एक और एक्सरसाइज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। वो और मैं भी आपको दे रही हूँ, पहले आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, और बहुत जल्दी नोट कीजिए क्योंकि फिर मुझे जल्दी से नया टॉपिक भी स्टार्ट करना है आज का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हैं आप। यस क्लास, नेक्स्ट एक्सरसाइज दे रही हूँ मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ही आपको, वो और जल्दी से नोट कर लीजिए। यस क्लास, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की दूसरी फिलअप्स वाली एक्सरसाइज है, जिसमें कि इन वर्ड्स की हेल्प से आपको इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। आई एम डैश द टेबल टर्न, हरी इज डैश द जूस सक, रानी एंड राजन डैश अंडर द पॉट क्रोल, द डॉग इज डैश इट्स टेल वैक, ही इज डैश ओवर द फेंस जंप। ये पांचों सेंटेंसेस हैं जो इन्हीं ब्रैकेट के अंदर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनकी हेल्प से कंप्लीट होने हैं। अभी आप लोगों को कंप्लीट करने हैं क्योंकि ये आप लोगों का आज का होमवर्क है। कल मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करवाऊंगी। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था स्टूडेंट्स। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर एक रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया था, उसमें भी उसी तरीके से था, हैज़ हैव का यूज़ होना था और वर्ब की उसमें फोर्थ फॉर्म का यूज़ होना था। बाकी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो हमें इस बात को डिनोट करता है कि जो काम हम अभी कर रहे हैं वो अभी जारी है, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। यही होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को दी है आज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से रिलेटेड, वही आपको कंप्लीट करनी है। अब बात करें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस की, तो मैं आज नोट नहीं कर रही हूँ ब्लैक बोर्ड पे, टॉपिक ही मैं कल ही स्टार्ट करूंगी, आज स्टार्ट नहीं करूंगी, पर मैं उसका एक छोटा सा इंट्रो आपको दे देती हूँ। Sometimes an action beginning in the past is still continuing at the present moment. The frequency happens with verbs such as stay, walk, sit, stand, lie, study, learn, etc. कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो स्टार्ट तो पास्ट में हुए होते हैं लेकिन उनका प्रभाव जो है वो आज भी है। जैसे कि
मैं खाना खा रहा हूँ। खाना शुरू मैंने 12 बजे किया था, अभी मैं 1 बजे तक अगर खाना खा रहा हूँ, मतलब मैं 1 घंटा अगर मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैंने 12 बजे भी खाना खा रहा था और मैं अभी 1 बजे तक अभी प्रेजेंट में भी मैं खाना खा रहा हूँ। तो हमने जो काम पास्ट में शुरू किया था और वो अगर अभी भी जारी है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। इसके लिए हम वर्ब्स यूज़ करते हैं स्टे, वॉट, sit, stand, lie, study, learn, etc. Such verbs rarely found in the simple present perfect because by their very nature. इस तरीके के वर्ब्स का यूज बहुत ही कम सिंपल प्रेजेंट टेंसेस में या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, क्योंकि इनका नेचर ऐसा होता है इन वर्ब्स का, जो कि तभी यूज में आते हैं जब कोई काम जारी हो, जब कोई काम पास्ट में जारी हो और प्रेजेंट में किया जा रहा हो। इसीलिए इन वर्ब्स का यूज तभी किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर है, इसमें भी सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होगा। इसमें आपने नोट कीजिए, इसमें हैव बीन का यूज हो रहा है, जबकि अभी तक सब जगह हैव नॉट का यूज हो रहा था। इसमें हैव बीन का यूज हो रहा है। उसके पीछे रीजन ये है कि इसके अंदर जो भी हमने पास्ट जो भी काम हमने पहले किया हुआ है वो हमारा अभी तक जारी चल रहा है, इसके लिए हम बीन का यूज कर रहे हैं। और आज जो हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसका भी एक रिकैप कर लेते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिनोट्स एन एक्शन दैट हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड। ये ऐसे एक्शंस के लिए कंप्लीट किया जाता है जो अभी कुछ देर पहले ही पूर्ण होकर के चुके हैं, जिन्हें पूर्ण हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। आई हैव रिटन माई ऐसे, मैंने अपना ऐसे लिखा है। आई हैव वर्क द सम, वे अभी वर्क अपने सम पर काम कर रहा है। मतलब ऐसा वर्क जो अभी कंप्लीट जस्ट अभी कंप्लीट होकर के चुका है। द सेकंड पॉइंट, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज आल्सो यूज्ड इंस्टेड ऑफ पास्ट टेंस टू रिप्रेजेंट अ पास्ट एक्शन एज कंटिन्यूइंग टू द प्रेजेंट। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज उस काम के लिए भी किया जाता है, उस जगह पे भी किया जाता है जहाँ पास्ट टेंस में कोई काम किया गया और वे अभी भी जारी है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि आई हैव लिव्ड हियर 10 years, मैं यहाँ पे 10 वर्षों से रह रहा हूँ। यानी कि 10 वर्ष पहले भी यहीं रहता था, 7वें वर्ष में 8वें वर्ष में भी यहीं रहता था, और आज 10 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी मैं यहीं रह रहा हूँ। इसका भी स्ट्रक्चर मैंने आपको क्लियर किया था। इसमें यूज होता है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके अलावा नेगेटिव में यही हैज और हैव नॉट हो जाता है, और इंटेरोगेटिव में हैज हैव ही रहता है, और प्लस उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क आ जाता है। उससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी मैंने आज आपको दी है जो आपको क्लियर करनी है। बाकी अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। जो मैंने आप लोगों को कल एक्सरसाइज दी थी सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड, उसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। वो एक्सरसाइज थी, मैंने आपको बोला था, ब्रैकेट में लिख के दिया था, सेंटेंस सिंपल पॉजिटिव में मैंने आपको लिख के दिए थे, जिनको आपको इंटरोगेटिव और नेगेटिव में चेंज करना था। जैसे कि पहला सेंटेंस था बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, जिसको कि हमने नेगेटिव में चेंज किया तो वो हो गया बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई। सेकंड सेंटेंस दिया था रोहित लव्स हिज टीचर, जिसको हमें इंटेरोगेटिव में चेंज करना था तो वो हो गया डज रोहित लव्स हिज टीचर। इसके अलावा पॉजिटिव सेंटेंस था बॉयज डूइंग देयर होमवर्क, जिसको हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना था तो बॉयज आर नॉट डूइंग देयर होमवर्क। फोर्थ सेंटेंस था, उसको हमको इंटेरोगेटिव में चेंज करना था माई फ्रेंड स्पीक गुड इंग्लिश, जिसको हमें इंटरोगेटिव में चेंज करके हो जाएगा डज माई फ्रेंड स्पीक गुड इंग्लिश, क्या मेरे दोस्त अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। इसके अलावा पॉजिटिव सेंटेंस था डॉग्स आर बार्किंग, जिसको हमें इंटरोगेटिव करना था तो वो हो गया आर डॉग्स बार्किंग। नाउ फिलअप से इज एम आर, जो मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस की दूसरी एक्सरसाइज दी थी वो थी इज एम आर के फिलअप्स। तो पहला सेंटेंस था दीज बैग्स डैश हैवी, तो उसमें हमने आर का यूज करते हुए सेंटेंस कंप्लीट किया, दीज बैग्स आर हैवी। सेकंड सेंटेंस था लुक देयर डैश रमन, तो उसमें हमने इज लगाते हुए सेंटेंस कंप्लीट किया, लुक देयर इज रमन। माय ब्रदर एंड आई डैश गुड क्रिकेट प्लेयर्स, मैं और मेरा भाई डैश लगा के अच्छे क्रिकेट प्लेयर्स हैं, तो उसको हमने आर लगा करके सेंटेंस कंप्लीट किया। द वेदर डैश नाइस टुडे, द वेदर इज नाइस टुडे, आज का मौसम सुहावना है, अच्छा है, तो इस लगा के हमने ये फ्लक्स कंप्लीट किया। फिफ्थ सेंटेंस था दिस बैग डैश नॉट सो हैवी, ये बैग ज्यादा हैवी नहीं है, तो इस लगा के हमने इस सेंटेंस को कंप्लीट किया।
ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बार वैसे तो लिख के दिखाई दी थी बोर्ड पे, फिर भी ये एक्सरसाइज मैंने एक बार आपको ओरली भी रिवाइज करवा दी है। इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो मेरी किसी भी एक्सरसाइज को लेकर के या मेरे द्वारा पढ़ाए गए किसी भी टॉपिक को लेके इंग्लिश ग्रामर के, तो वो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। हमने अभी तक टेंसेस के अंदर प्रेजेंट टेंस पढ़ा, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर जो मेन 3 टेंसेस हैं उनके बारे में पढ़ा, और प्रेजेंट टेंस के जो 4 पार्ट्स हैं उसमें हम 3 पार्ट पढ़ चुके हुए हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। इन तीनों ही टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज मैं आप लोगों को नोट करवा चुकी हुई हूँ। एक एक्सरसाइज आज मैंने आपकी क्लियर करवा दी है होमवर्क देने के बाद, बाकी 2 एक्सरसाइज मैंने आज आपको होमवर्क दी है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, वो आप लोगों को आज क्लियर करनी है। कल मैं उसको कल की क्लास में सॉल्व करवाऊंगी। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो मेरी क्लास से रिलेटेड या ग्रामर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप लोगों को होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे 9927188588, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप SD शर्मा सर से क्लियर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।